वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस सेट 2.2, दैट इज़ हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना। तो उसके पहले वीडियोस में हम लोग ने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको है और उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। रूट्स मतलब रूट्स किस चीज़ का नाम है। ठीक है ना। तो हम लोग ने बेसिक से कवर किया। उसके बाद हम लोग ने 2.2 को देखा जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूजुअली 3 मेथड्स के हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो पहला मेथड क्या था हम लोग का, फैक्टराइजेशन मेथड। और जो सेकंड मेथड है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मतलब कंप्लीट स्क्वायर मेथड। और जो थर्ड मेथड होता है उसका नाम है हम लोग का फॉर्मूला मेथड। ठीक है ना। तो फर्स्ट फैक्टराइजेशन हम लोग ने देखा था, एकदम मैंने ट्राई किया था कि आपको ईजिएस्ट लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँ, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है ना। तो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.3। प्रैक्टिस सेट 2.3। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और उसमें हमको एक इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू द सम, I would recommend you to take your algebra textbook with you and see the question and read it properly। ठीक है। तो देखो गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। देखो आपके टेक्स्ट बुक में और मे बी आपके स्कूल वगैरह में इसको जैसे आपको सॉल्व कराए होंगे, आई होप कि थोड़ा सा उसमें थोड़ा लोग ने और थोड़ा उसको हार्ड बना दिया है। ठीक है। तो मैं तो आपको अपना प्रॉमिस है ईजिएस्ट वे में एक्सप्लेन करने का है। ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं इसको सॉल्व। तो ये है हमारा गिवन क्वेश्चन। ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज़ आती है, उसको बोलते हैं हम लोग एक के। और के ऐसे निकालते हैं कि 1/2 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स और ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है। के मतलब एनी कांस्टेंट मैंने लिया, उसको एज्यूम किया, उसको थर्ड टर्म बोलते हैं। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। नहीं समझा फॉर्मूला, कोई बात नहीं। देखो भी 1/2 एज इट इज रखूंगा, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स के साथ क्या है वो लिखो। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो इधर लिखूंगा 1 और ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 1 सा 1 एंड 2 एज इट इज इनका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। इतना क्लियर है। ये कैसे आया। ठीक है। तो आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। सिंपल सा खाली क्या है 1/2 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स और पूरा का स्क्वायर करने का। 2 3 बार करेंगे अपने आप लर्न हो जाएगा, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं, एकदम ईजी है। चलो अब क्या करने का, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 था इससे पहले, इसको लिखने का प्लस 1/4 एक बार लिखने का और एक बार लिखने का माइनस 1/4। और ये माइनस 20 एज इट इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर क्या किया, इक्वेशन गिवन थी तो हम लोग ने एक थर्ड टर्म एक कांस्टेंट रहता है उसको फाइंड आउट करने का रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या कंप्लीट स्क्वायर मेथड हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसके हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला नहीं मैंने आपको बताने के लिए क्या हो तो मैं डायरेक्ट ये स्टेप से भी कर सकता हूँ आगे से कि 1/2 रहेगा इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या एक्स के साथ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो 1/2 इंटू 1 तो 1/2 ही रहेगा। और इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4। इतना ठीक है। अब क्या करने का रहता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसको एज इट इज लिखने का और माइनस 20 से पहले एक बार प्लस 1/4 एक बार माइनस 1/4 करने का। ठीक है। अगर आप देखेंगे ना तो ये कैंसिल होकर फिर से इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। तो एक बार प्लस करने का एक बार माइनस करने का। अब यहाँ से क्या है एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से मैं लूँगा एक्स, यहाँ पे बाजू में कौन सा साइन है इसके साथ प्लस, और ये 1/4 है तो 1/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 और ये इसका स्क्वायर। ठीक है। एक्स स्क्वायर था इसलिए यहाँ से एक्स लिए यानी इसका स्क्वायर रूट एक्स लिए, और 1/4 था तो इसका मैंने लिया 1/2 इसका स्क्वायर। अच्छा ये क्या किया वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कैसे ये किए, ऐसे थोड़ी अपनी मर्जी से किया मैंने। अब अगर मैं एक्स प्लस 1/2, ये आप अगर फॉर्मूले से हम लोग करते हैं, फॉर्मूला होता है ना अपना एक्स प्लस वाई या ए प्लस बी जो भी है, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब इसको एक्सपांड करते हैं हम लोग। ठीक है। इसके हेल्प से भी एक्स प्लस 1/2 को एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2a x है b
और प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये 2 कैंसिल हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 वही हुआ, एक्स प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। मतलब मैं सोच रहा था कि अगर किसी का फॉर्मूला क्लिक नहीं हो रहा है तो सिंपल वे में कैसे लिखने का, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर था इसलिए यहाँ से एक्स लेने का, ये बाजू वाली कौन सी साइन है उसको देखने का, प्लस थी तो प्लस लिए, और ये 1/4 था तो इसका क्या लिखने का 1/2 पूरे का स्क्वायर, इधर से एक्स लेने का, इधर से इसका स्क्वायर रूट लेने का, 1 का होता है 1, 4 का होता है 2 और पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर। अब बाकी का एज इट इज -1/4 -20, इतना क्लियर है। और यहाँ पे आएगा इक्वल टू 0, तो इसको एज इट इज इधर लिखेंगे एक्स प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। अच्छा, इसको मुझे इक्वल टू के राइट साइड में शिफ्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा -1/4, यहाँ पे गया तो +1/4 और ये हो जाएगा +20, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मुझे इसको सॉल्व करना है, तो क्या करने का, यहाँ पे तो इसके साथ ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है और ये अपना होल नंबर है, इसको भी सेम करना पड़ेगा तभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। आप लोगों ने ये बेसिक सा किया रहेगा कि हम लोग जब फ्रैक्शन की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे इसके पास क्या है 4 है, इसके पास कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो इसको भी 4 बनाएंगे, नीचे बना है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/4 प्लस 20 × 4 कितना होगा 80, और ये 4 एज इट इज सॉरी। अब ये सेम हो गया इसलिए इसको एक बार लिखेंगे, और ये हो जाएगा 1 + 81, सॉरी 1 + 80 ना 80, तो 80 + 1 क्या हो गया 81, और ये डिवाइड बाय 4 एज इट इज बस। और ये जो इसको बस कॉपी पेस्ट करते जाएंगे नीचे, x + 1/2 x + 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर, इधर भी वही x + 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। इतना क्लियर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं इनका स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब x + 1/2 स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर हट जाएगा, और ये 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, और 4 का क्या होता है 2, ठीक है ना। स्क्वायर रूट आई थिंक इतना तो बेसिक से तो क्लियर ही होगा कि 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, ऐसा रहता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और -4 का क्या होता है वो भी 16 होता है, ठीक है। यानी जो स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग तो प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा प्लस और -9/2, ठीक है। समझा कि नहीं थोड़ा बहुत। फर्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा हार्ड जा रहा होगा, कोई बात नहीं, हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम ईजी हो जाएगा। अब देखते हैं इसको करेंगे हम लोग सॉल्व, तो x + 1/2 एक बार लेंगे +9/2 लेंगे, और x + 1/2 एक बार लेंगे -9/2, ठीक है। इतना क्लियर है। मुझे तो फाइंड आउट करना है x, तो ये 9/2 एज इट इज, +1/2 यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अभी हम लोग ने ऊपर देखा कि जब फ्रैक्शन वालों की जब हम लोग को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है तो डिनोमिनेटर सेम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको एक बार लिखेंगे, और ये हो जाएगा 9 - 1, तो 9 - 1 विच इज 8, और ये हो गया 2, 2 1 2, 2 4 8, देयरफॉर x क्या मिला हमको यहाँ पे 4, ठीक है। इतना क्लियर है। x मिला हमको यहाँ से 4 है। दूसरा देखते हैं, x इज इक्वल्स टू -9/2 प्लस 1/2 यहाँ पे आ गया, तो ये भी हो जाएगा -1/2। अगेन जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग न्यूमिनेटर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो ये 2 एज इट इज -9 - 1, -9 - 1 क्या हो गया -10, -10/2, 2 1 2, 2 5 10, सो देयरफॉर x क्या मिला हमको -5, तो द रूट्स ऑफ द given quadratic equation are, इसके क्या क्या रूट्स है 4 एंड -5। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है ना। अभी हम लोग जब नेक्स्ट सम करेंगे तो आपका ये जो थोड़ा बहुत डाउट है वो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। हम लोग ने फर्स्ट सम को देखा जो कि थोड़ा बहुत आपको शायद थोड़ा हार्ड गया होगा क्योंकि फर्स्ट पहला क्वेश्चन था। चलिए अब सेकंड में देखते हैं क्या करने का। तो ये क्या है x² + 2x - 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये गिवन है। अब अपना तो वही पहले हम लोग के फाइंड आउट करते हैं। के का फॉर्मूला क्या बोलता है 1/2 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ x,
अगर एक्स रहा तो एक्स, वाई रहा तो वाई, एम रहा तो एम, जो भी रहेगा वो लिखने का, और ये पूरे का स्क्वायर। तो 1/2 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स के साथ क्या है 2, ठीक है, और ये स्क्वायर, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको करते हैं सॉल्व आगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अच्छा -5 से पहले हम लोग को ये जो फाइंड आउट किया है उसको एक बार प्लस लिखने का रहता है यहाँ पे, और एक बार माइनस लिखना रहता है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अच्छा, हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैसा है ना, ये हम लोग का इस फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, इसलिए ये जो मेथड है इसका नाम ही है कि सॉल्व यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब मैं तो आपको ऐसे भी करा सकता हूँ फॉर्मूले के थ्रू भी, बट मैं आपको एकदम इजी ट्रिक में बताता हूँ कैसे करने का इसको। तो एक्स स्क्वायर था, यहाँ से एक्स लेने का, बाजू में क्या है प्लस है, प्लस ही रहेगा, और अब ये क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही रहता है, इसलिए 1 रहेगा। अगर ये 4 होता तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखते, और ये ब्रैकेट का स्क्वायर, इतना क्लियर है। यानी पहला लेने का और ये कांस्टेंट लेने का, लेकिन इसका स्क्वायर रूट करके लेने का, और जब बीच में जो आएगा वो कौन सा, सेकंड वाली, ठीक है। -1 -5 इज इक्वल टू 0, बाकी का एज इट इज। अब x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर लिखेंगे, और -1 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा +1 +1, और -5 यहाँ पे आया तो +5, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 + 1 क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब क्योंकि इसको आगे और सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे आगे इसका टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे तो स्क्वायर कट जाएगा। अब देखो, अच्छा 6 का स्क्वायर रूट हो आता है क्या, अगर 9 होता तो 3 हो जाता, बट क्योंकि 6 का स्क्वायर रूट तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखने का रहता है √6, ठीक है। और ये जब भी आंसर आता है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्यों, देखो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और -9 का भी स्क्वायर क्या होगा 81 होगा। तो आंसर जो स्क्वायर रूट जो हम लोग लेते हैं ना, यहाँ पे कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, तो क्योंकि पॉजिटिव का भी सेम हो सकता है नेगेटिव का भी, इसलिए हम लोग प्लस और माइनस दोनों लिखते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। x प्लस 1 इज इक्वल टू √6, और x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ √6। अब इसको करते हैं सॉल्व। x इज इक्वल टू √6, +1 यहाँ पे आ गया तो -1 हो गया, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं ऐसे लिखते हैं -1 प्लस √6। क्या इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, अच्छा इसको ना वहाँ तक सॉल्व करने का जहाँ इसका अब लगे कि मैं आगे और सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो -1 प्लस √6, अब इसको करेंगे वैसे सॉल्व, क्योंकि मुझे x फाइंड आउट करना है, तो ये -√6 एज इट इज, +1 यहाँ पे आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो फाइनली x क्या हो जाएगा -1 माइनस √6, मिल गए 2 रूट्स, therefore the roots of the given quadratic equation, कौन से रूट्स मिले हमको, एक है -1 प्लस √6 एंड -1 माइनस √6, ठीक है, इतना क्लियर है। अगर नहीं समझ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करिए, ठीक है, ट्राई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलो, बट आई बेट कि ये एक्सरसाइज के एंड होने से पहले पहले मैं आपको एकदम इजीली समझ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा m² - 5m इज इक्वल टू -3, ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है, तो इसको सॉल्व करना है। तो अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो पहले उसको बनाना पड़ता है। m² - 5m -3 को बस यहाँ पे शिफ्ट कर दो इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या बोलता है कि इक्वल टू के राइट साइड में सिर्फ 0 ही रहने चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसा रहता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर a कांट बी 0, अगर a 0 हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं ना। चलो, ये हमारा हो गया अभी, अब इसको करते सॉल्व। के ये कैसे निकलेगा, तो 1/2 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे क्या है हमारा m, तो कोइफिशिएंट ऑफ m, और ये पूरा इसका स्क्वायर रहेगा, तो 1/2 एज इट इज। कोइफिशिएंट ऑफ m क्या है यहाँ पे -5, और ये ब्रैकेट का स्क्वायर, तो -5/2 ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, -5 का भी 25 ही रहता है,
ठीक है, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। इतना क्लियर है? आई होप कि कोई डाउट नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये फाइंड आउट करना। अगर ये रॉन्ग हो गया ना तो अपन आगे का जितना भी सॉल्व करेंगे टोटली यूजलेस। चलो आगे का देखते हैं। तो एम स्क्वायर माइनस 5m, स्टॉप कर देने का, इधर आते स्टॉप करने का कांस्टेंट लिखने से पहले। एक बार इसको प्लस लिखने का, प्लस 25/4, और एक बार माइनस लिख देने का, ठीक है, और प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू 0। अब मैंने शॉर्टकट क्या बताया था कि एम स्क्वायर था तो यहाँ पे एम लेने का, इसके बाद ये साइन देखने का कौन सी है, माइनस है या प्लस है। माइनस है यहाँ पे तो इस बार इधर माइनस लेंगे। अब 25/4 है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे पहले। 25 का क्या होता है 5, और 4 का हो गया 2, तो m माइनस 5/2 का स्क्वायर। अच्छा, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप लोग को इसको एक बार सॉल्व भी कर लेना चाहिए साइड में, ठीक है ना। तो मैं इधर ही एक बार इधर ही सॉल्व करके बता देता हूँ। m माइनस 5/2 और ये इसका स्क्वायर है ना, तो ये कैसे होता है देखो। फॉर्मूला क्या है अपना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये अपना a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब देखते, a स्क्वायर मतलब होता है m स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस 2ab, तो 2 इंटू एम इंटू 5/2, और प्लस में क्या आता है बी स्क्वायर यानी 25/4, 2 से ये 2 कट। तो जब इसको हम लोग ने जब सॉल्व किया तो यही आ रहा है, ठीक है। ये तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, बाकी ये है अपना ईजिएस्ट वे कि इसका स्क्वायर रूट लेने का, इसका स्क्वायर रूट लेने का, ये जो साइन है वो लगा देने का, हो गया। और ठीक है ना, ऊपर ब्रैकेट का स्क्वायर। अब इसको करते हैं आगे सॉल्व। माइनस 25/4 यहाँ पे गया तो प्लस 25/4 हो जाएगा, और प्लस 3 यहाँ पे आया तो -3 हो गया, ठीक है। इसको आगे करते सॉल्व। अब क्योंकि हमको फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, इसके डिनोमिनेटर में 4 है, इसके पास कुछ है ही नहीं, तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको भी 4 बनाएंगे। और जब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ऐसा तो अपने बाप की मर्जी है, कहीं भी मल्टीप्लाई कर दो कहीं भी डिवाइड कर दो। अगर नीचे कर रहे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 25/4, और ये माइनस 3 4 12, और ये 4 1 4, ठीक है। तो ये नीचे का 4 एज इट इज, और ये हो जाएगा 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 अपॉन 4। अब नीचे का ये जो 4 है ये एज इट इज रहेगा। 25 माइनस 12 कितना होता है 13, 5 माइनस 2 3, और 2 माइनस 1 विच इज 1, ठीक है। तो 13/4 हो गया। इसको बस एज इट इज इधर ही लिखते जाओ। स्क्वायर m माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर, हियर ऑल्सो m माइनस 5/2 ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमको लेना है स्क्वायर रूट लेंगे आगे, ठीक है। तो क्या पीछे क्या था, m माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13/4। इसका आगे हम लोग को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते आगे, तो स्क्वायर रूट लेने का, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये ऊपर से जो स्क्वायर है वो हट जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ बचेगा m माइनस 5/2, ठीक है। अब स्क्वायर रूट जब लेंगे हम लोग, तो अब क्योंकि ये क्या है 13 है, तो 13 का स्क्वायर रूट होता है क्या, जिसका नहीं होता है उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। और 4 का क्या होता है 2, ठीक है। जिसका होता है उसको लिखने का, और जिसका नहीं होता है उसके ऊपर स्क्वायर रूट का ये अंडर रूट की साइन लगा देने का। और ये प्लस और माइनस दोनों, प्लस और माइनस क्यों मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, ठीक है। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस दोनों लगाते हैं। तो एक बार m माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू रूट 13/2, और एक आएगा अपना m माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू माइनस रूट 13/2, ठीक है। अब इसको करते आगे सॉल्व। तो m एज इट इज रहेगा, ये रूट 13/2 भी एज इट इज, माइनस 5/2 यहाँ पे गया तो प्लस 5/2 हो जाएगा। अगेन फ्रैक्शन की एडिशन है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, तो इसको एक बार लिखेंगे। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हम लोग 5 प्लस रूट 13, ठीक है। अब रूट 13 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। 5 प्लस रूट 13 डिवाइड बाई 2, सिमिलरली हियर ऑल्सो माइनस रूट 13/2 एज इट इज, एंड माइनस 5/2 यहाँ पे जब राइट साइड में शिफ्ट होगा तो प्लस 5/2 हो जाएगा। अगेन 2 कॉमन राइट वन टाइम, और यहाँ पे 5 माइनस रूट 13, और ये हो गया अपना m, ठीक है। तो एक मिला अपने पास 5 प्लस रूट 13/2, और एक मिला अपने पास 5 माइनस रूट 13 डिवाइड बाई 2। देयरफॉर द रूट्स
ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके क्या रूट्स है, आर 5 प्लस रूट 13 डिवाइड बाई 2 एंड 5 माइनस रूट 13 अपॉन 2। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस टोटली हम लोग इसमें खाली क्या करना होता है ना कि आपको जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको उतना सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।